आप लोगों के सामने आया हूँ तो खुल के आया हूँ ना, ज़िंदगी बता रहा हूँ तो खुल के बता रहा हूँ। मुझे ड्रग्स ने ऐसा जकड़ लिया था कि अब मुझे ये नहीं पता होता था कि दिन कब है रात कब है। और एक महीने में दीवारों को यूँ सर मारता था, यूँ जोर जोर के। यहाँ पे सर पे स्वेलिंग होती थी। 2015 से लेके 2016 मिड तक, लगभग मई के आसपास तक, मुझे मेरी ज़िंदगी के 1 साल का कोई पता ही नहीं है यार, मैं कहाँ था। जब उसको लगता है कि इसका एक पाथ बना हुआ है, अगर पाथ को जब छोड़ के जाते हो तो फिर पंगा होता है यार। तो ये पंगा मैं ले चुका था। गुड मॉर्निंग, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। क्या हाल चाल है भाई लोगों। मैं आपका दोस्त, आपका भाई डॉक्टर राज साइकिल बाबा विश्व साइकिल यात्री एक बार फिर आ गया हूँ। तो भाई आज हम आए हैं जोश टॉक पे। तो नाम से ही मैं कोई आर्मी वाला तो हूँ नहीं कि आपको जोश भरूँगा, पर यहाँ पे आने के बाद में मुझे महसूस हुआ कि हाँ, यहाँ भी एक अलग सा जोश है, यहाँ भी एक अलग सी मोटिवेशन है। जो मोटिवेशन मेरे अंदर कुछ साल पहले आई थी, वो आप लोगों से शेयर करने के मूड में आया हूँ मैं एक छोटे से गांव, मेरे गांव छोटा सा है एक हरियाणा में, डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद, भुना, और भुना के पास में एक ढाणी सांसला करके एक छोटा सा गांव था। तो उस गांव में जन्म हुआ। जन्म होने के बाद में हम 3 बहन भाई थे और मैं स्पोर्ट्स में ठीक ठाक सा ही था। पर प्रॉब्लम वहाँ पे क्या आई कि फादर मेरे अच्छे बॉक्सर रहे हुए हैं पुराने टाइम में। तो उन्होंने क्या किया कि बेटा मेडिकल लेगा या नॉन मेडिकल, क्योंकि वो अच्छे बॉक्सर होते हुए भी उनको जॉब नहीं मिल पाई, वो एक अच्छा कर नहीं पाए अपनी फील्ड में। तो उनका एक क्वेश्चन था कि बेटा मेडिकल लेगा कि नॉन मेडिकल। तो मैंने कहा बापू मैं तो मेडिकल ही ले लूँगा, इसमें नॉन तो कम लगता है। तो बस मुझे इतना पता था कि नॉन कम लगने के चक्कर में मैंने मेडिकल ले ली। और जो ही मैंने मेडिकल ली तो अब जिस बंदे को यही नहीं पता कि मेडिकल नॉन मेडिकल में डिफरेंस क्या है, वो +2 में फ़ेल हो गया। एक बार फ़ेल हुआ, बापू ने कहा कि यार कोई नहीं पढ़ लेगा। दूसरी बार फ़ेल हो गया, तीसरी बार फ़ेल हो गया, 3 बार मैं +2 में फ़ेल हुआ दोस्तों। 3 बार फ़ेल होने के बाद में बापू ने लालच दिया मुझे कि नहीं बेटे को बनाऊंगा तो डॉक्टर है। और अब मुझे भी थोड़ा सा कीड़ा होना, शर्म आने लगी थी यार, कीड़ा क्या होता है, शर्म आने लगी थी, बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी। तो मैंने भी एक सोच लिया कि अब तो करना पड़ेगा यार। तो वहाँ से एक लाइफ अलग होगी। अब मैं प्रोफेशनली डॉक्टर का डिग्री करता 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 पूरी डिग्री अब मैं पूरी निपटा के सिर्फ 13,000 रुपये फ़ीस के साथ में मैंने पूरी डिग्री निपटा दी अपनी। मैंने अपने आप को पूरा झोंक दिया था मेडिकल फील्ड में, और उस फील्ड में मैंने अपना एक अच्छा सा रुतबा बना के अच्छी सी प्रैक्टिस करके और मैंने अपना एक हॉस्पिटल स्टार्ट किया था, जो कि विदिन 2 ईयर्स एक अच्छे लेवल पे पहुंच गया था। जिस लेवल पे मैंने सोचा भी नहीं था कि इस लेवल पे मैं जा सकता हूँ, उससे ज़्यादा लेवल पे मेरा वो हॉस्पिटल चला गया था। और इसी दौरान मेरी शादी हुई। वो हमारे कॉलेज में ही हमारी जूनियर थी, और उनसे हमारी शादी होने के बाद में हम दोनों ने मिलकर जो सपना सजोया था कि इस हॉस्पिटल को बहुत बड़ा बनाना है, और एक सोशल काज के साथ में, क्योंकि गांव से निकला था तो दोनों का एक सपना था कि अपने एरिया में अपना बेस्ट देंगे। और इसी सोच के साथ में हमने काम शुरू किया था, और हमने दिया भी बेस्ट। लाखों रुपए मैंने उस दौरान कमाने शुरू किए थे मंथली। रुपए के साथ साथ में हमने बहुत सारे चैरिटेबल काम स्टार्ट कर दिए थे उसी दौरान, क्योंकि हमारा एक मकसद था कि हमें पैसा ही नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ समाज भी बनाना है साथ में। इसी मकसद के साथ में हम चलते गए। अभी तो थोड़ा सा सफ़र किया था कि 2-4 कदम ही रख पाए थे, और हमारी मंजिल में एक फुल स्टॉप लग गया था। और वो फुल स्टॉप था कि एक रोड एक्सीडेंट में हमारी धर्मपत्नी कविता जी का देहांत होना। वो उनके चले जाने के बाद में मेरी लाइफ टोटली टूट गई थी यार। मैं शब्दों में उन चीज़ों को बयान नहीं कर सकता हूँ कि मैंने वो टाइम कैसे निकाला। पर कहते हैं ना कि जब आप टूटते हो तो कोई आपको सपोर्ट करने वाला आता है। उसी दौरान मेरे फादर ने मेरी बहुत सपोर्ट करी। फिर मैंने सोचा कि अगर ये सपोर्ट कर रहे हैं तो मैं धीरे धीरे उठना शुरू हुआ। दोबारा से मैं पूरा उठ गया था लगभग। मैंने चैरिटी में अपना काम शुरू कर दिया था। मैं पर्यावरण के प्रति काम करता गया। जितना भी मैं कर पाया मैंने 5 साल तक पूरा करता रहा। ये दौर 2008 से लेके 2013-14 तक चलता रहा, और मैं दोबारा से उस चीज़ से थोड़ा सा उभर चुका था। पर 2014 में अचानक ही माता जी चले गए एक दिन। फिर एकदम अंधेरा आने लगा। अभी भी पर मेरी जो मोटिवेशन पावर थी वो मेरे साथ में थी, मेरे पिताजी। पर उनके जाने के कुछ दिन बाद में पिताजी को कैंसर डायग्नोज हुआ। और इसी दौरान मेरी सिस्टर थी जो वो अनमैरिड थी,
मुझे उसकी शादी भी करनी थी, तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेरी काफ़ी बढ़ गई थी। मैंने खुद ने मैरिज दोबारा नहीं की थी, क्योंकि मैं अपने आप को एक समर्पित कर चुका था कि मैं इस सोशल कॉज में ही पूरी लाइफ अपनी जो है वो जीने वाला हूँ। खैर, जैसे जैसे चलता गया, फादर बीमार रहने लगे, सिस्टर की शादी के 2 महीने बाद में ही 2015 में पिताजी भी चल बसे। अब सही पहाड़ जो ज़िंदगी में टूटा था ना, वो अब टूटा था यार। हुआ क्या, सिस्टर अपने घर चली गई, भाई अपनी जॉब पे चला गया, अब मैं अकेला उस हॉस्पिटल में। मेडिकल फील्ड से था, सब कुछ ईजी था। स्टाफ, एक हमारा स्टाफ था हनुमान। मैंने यार हनुमान गोली दे, नींद नहीं आ रही। एक दिन 1 खाई, दूसरे दिन 2 खाई, तीसरे दिन 3 खाई। 4-5 दिन निकलने के बाद मैं यार इंजेक्शन ही लगा दे थोड़ा सा, तो उसने इंजेक्शन लगा दिया। 1 इंजेक्शन से नींद नहीं आई, 2 से नहीं आई, और लगभग 1.5 से 2 महीने में मैं पूरी तरह उसकी गिरफ्त में आ चुका था। अब मुझे ड्रग्स ने ऐसा जकड़ लिया था कि अब मुझे ये नहीं पता होता था कि दिन कब है, रात कब है। मेरी ज़िंदगी का 2015 से लेके 2016 मिड तक, लगभग मई के आसपास तक, मुझे मेरी ज़िंदगी के 1 साल का कोई पता ही नहीं है यार, मैं कहाँ था। मतलब इंजेक्शन लगाया जो नॉर्मल, मैं मेडिकल फील्ड से था, इजी अवेलेबिलिटी थी। जो नॉर्मल इंजेक्शन हम किसी पेशेंट को 2 ml देते हैं, वो मैं 20 ml 50 ml तक लगा लेता था। मतलब अटेम्प्ट करता था कि मतलब कुछ भी नहीं है यार ज़िंदगी में, बस सोना है या फिर मर जाएं, इसके अलावा मुझे ज़िंदगी में कुछ दिखता ही नहीं था। पर पता नहीं किसने टोंट मारा, कैसे क्या हुआ, सडनली एक दिन मेरे दिमाग में कुछ आया कि ना, ये नहीं और नहीं। बस मैंने अपना कमरा लॉक किया, हनुमान को बोला कि आज के बाद कोई इंजेक्शन नहीं, खाना बाहर रख के जाएगा, और मैं 1 महीने के लिए अपने आप को उस कमरे में बंद कर लिया भाई। मतलब आपको ये दिखाता हूँ, यहाँ पे ये देखिए, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे मैंने इंजेक्शन नहीं लगाए थे यार। मेरा आज भी मैं जब ट्रैवल करता हूँ ना, तो मेरी एक रूट टूटती है, मेरे मसल्स काम नहीं करते प्रॉपर। कई लोग कहते हैं ना कि हेल्दी, मतलब वो पफीनेस है, वो आज भी नहीं जा रही मेरे शरीर में से। पर उस दिन जो डिसाइड किया था ना, उस डिसाइड ने मेरी ज़िंदगी दोबारा से पटरी पे ला दी। और 1 महीने में दीवारों को यूँ सर मारता था, यूँ जोर जोर के। यहाँ पे सर पे स्वेलिंग होती थी, 2-3 दिन बाद में हनुमान आके देखता था, सर ये सर फोड़ रखा है, कोई बात नहीं। पर मैंने 15 दिन में अपने आप को पूरा निखार लिया, और फिर कुछ दिन मेडिटेशन किया, फिर दोबारा से अपने वो लैपटॉप, वो चीज़ें सारी जो सोशल एक्टिविटीज़ थी उनको खोलना शुरू किया। खोला, पता नहीं कहाँ से दिमाग में जो सोशल काम कर रहा था उसके प्रति चिंगारी तो अंदर ही अंदर थी कहीं, पर दिमाग में ये चीज़ कहाँ से आई कि तुझे साइकिल पे तू पूरी दुनिया घूम सकता है। और उस रात मेरे दिमाग में अचानक एक कहीं से चिंगारी आई छोटी सी कि तू साइकिल पे पूरी दुनिया घूम सकता है। और ये चिंगारी मेरी थोड़ी सी देर बाद में इतनी भड़क गई कि मुझे नींद नहीं आई। पूरी रात मैं ये सोचता रहा कि यार साइकिल पे ऐसा करा जा सकता है, साइकिल पे ऐसा करा जा सकता है, ऐसे ट्रैवल कर दूंगा मैं, पूरी दुनिया माप दूंगा मैं, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। तो बस यहीं से शुरू हो गया यार। उस रात मैं सो नहीं पाया। सुबह तक मैं गूगल पे सर्च कर रहा हूँ कितने लोगों ने ट्रैवल किया, इंडिया में किसने ट्रैवल किया, क्या किया, बस चलता रहा यार। और आप लोग देख ही पा रहे हो ना, आज मैं जहाँ पे आ गया हूँ सिर्फ उस चिंगारी की वजह से। सुबह 5 बजे मैंने अपने दोस्तों को फ़ोन खड़काना शुरू कर दिया कि दोस्त मैं तो ऐसे करने वाला हूँ यार। तो दोस्तों ने कहा कि यार डॉक्टर तू तो पागल है, और उस पागलपंथी का तेरे को कुछ मिलने वाला नहीं है, तू क्यों अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रहा है। पर मेरे तो दिमाग में कीड़ा जग चुका था, पूरा प्रॉपर वाला कीड़ा लग चुका था मेरे दिमाग में कि ना मुझे तब ये करना है। तो मैंने 1-2 दोस्तों को और कहा, बोला यार बुढ़ापे में गोडे रह जाएंगे, मतलब हरियाणवी टोन में बात करता हूँ, तो बोला बुढ़ापे में गोडे रह जाएंगे आपके, तो आपको कुछ नहीं कर पाओगे ज़िंदगी में आगे। तो मैं यार नहीं, तुम्हारी बात तो मुझे हजम नहीं हुई। तो सब ने अपने अपने एक्सप्लेनेशन दिए कि ना यार तू छोड़ ना, जा रहने देना, क्या साइकिल वाइकिल पे करेगा। खैर आखिरी में डिसाइड हुआ कि हाँ मुझे करना है। तो दोस्तों ने कहा कि हमारा एक आपस में एक क्लब बनाया हुआ है हमने, एक सोशल क्लब है जो कि NGO के तहत है। तो उन NGOs के लोगों को मैंने कहा, मैंने उनके साथ काम किया हुआ था, तो बोला ठीक है हम फ्लैग ऑफ करते हैं। तो लिटरली एक बड़ी सी बात बताता हूँ यार, जो कि किसी ने भी सोची नहीं होगी। वेरी फर्स्ट डे फ्लैग ऑफ सेरेमनी थी। हमारे डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर आए हुए थे, हमारे जो पुलिस सुपरिटेंडेंट वो आए हुए थे, SP साहब आए हुए थे।
तो मैं स्टेज पे चढ़ा। मुझे तब तक ये नहीं पता था कि धरती पे पूरे देश कितने हैं, ठीक है। मैंने कोई स्टडी नहीं की थी, मैंने कोई अरेंजमेंट नहीं किया था, बस एक दिमाग में कीड़ा था, और वो कीड़ा ये था कि मुझे साइकिल से पूरी दुनिया पे एक पर्यावरण का जो संदेश मैं लेके जाऊंगा वो पूरी दुनिया में एक बार फैलाना है, उसको कैसे भी फैलाऊं, बस ये चीज़ थी। अब स्टेज पे जाके बोला, एसपी साहब बोले कि कितने देशों का टूर करने वाला है। मुझे पूरी दुनिया का। बोले दुनिया में देश कितने? मैं 200 तो होंगे। तो मैंने वहाँ डिसाइड कर लिया कि भाई मैं तो 200 देशों का ट्रैवल करने जा रहा हूँ, बस। अब वो मेरा कीड़ा हो गया। अब बाद में मैंने देखा कि यार यूएन में टोटल रजिस्टर्ड देश तो 196 ही है, अब मैं 200 देशों को कैसे ट्रैवल कर दूंगा। फिर मेरे को लगा कि यार 10-12 साल लगेंगे, इतने में 200 देश भी बन जाएंगे। छोटे छोटे देश नए नए रजिस्टर्ड हो रहे हैं। तो मैं जब से चला हूँ तब से 2 देश तो और भी इंक्रीज हो चुके हैं। तो ये चीज़ें तो चलती रही, मेरे दिमाग में बैक माइंड में कुछ ना कुछ चलता रहा। तो अब ये जर्नी शुरू होने के बाद में एक अलग वो था कि अब मैं पूरा ऊपर से लेके नीचे तक जा चुका था इंडिया में। मुझे ट्रैवल करते करते 4 महीने हो गए थे। लिटरली बात करूँ, मतलब सुबह निकलता हूँ 8 बजे, राइड स्टार्ट करता हूँ, 1 बजे तक स्कूलों में विजिट करता हूँ। फिर रात को मैंने कोशिश, मतलब 1 बजे के बाद फिर 1 बजे मैं वहाँ से निकलता हूँ और फिर अगले शहर में पहुँचता हूँ। और फिर ऐसे 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 करके मुझे लगभग 6 महीने लगे मुझे इंडिया में ट्रैवल करते करते। अब मैंने कर चुका था मैं इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान। तो ये ट्रैवल करते करते मुझे 8-9 महीने लग गए थे। मैं वापस दिल्ली पहुंचा और यहाँ पे आके मैंने एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री से बात करी कि मैं ऐसे ऐसे पूरा वर्ल्ड टूर करना चाहता हूँ। तो उस टाइम हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री में सुषमा जी होते थे, मैंने उनसे मुलाकात की, उन्होंने फिर मुझे एक अप्रूवल दी और मैंने फिर दोबारा से जर्नी शुरू की। अब वो जो साइकिल थी जो 5-6 देशों में घूम चुकी थी, वो साइकिल मैंने मेरे दोस्त को वापस मोड़ दी। अब ले भाई तेरी साइकिल, अब हम चलेंगे। फिर हम चले भाई, फिर हम निकले अपने देश से। इन कंट्रीज़ में चलते चलते मुझे एक नया नाम भी मिल गया था भाई। नया नाम क्या था? वो मैं कहीं फिलीपीन में किसी एम्बेसी में रुका हुआ था, तो हमारे वहाँ पे दूतावास में थे। तो उन्होंने मुझे एक लेटर दिया, एप्रिसिएशन लेटर। उन्होंने लिखा कि डॉक्टर राज नावा डेज नोन एज ए साइकिल बाबा। तो मैंने कहा सर ये क्या? बोले यार तू तो बाबा ही बन गया, साले ऐसे घूम ही रहा है तो आराम से अपना बाबा हो गया। तो हाँ ठीक है जी। और वो पंच लाइन मुझे फिट होगी और मैंने अपने आप को साइकिल बाबा बना दिया और वहीं से जर्नी स्टार्ट होगी। और फिर हुआ क्या, ये कंट्रीज़ में कवर करने के बाद में बीच बीच में मुझे बच्चों के और के, मैं सोशल मीडिया में सिर्फ फेसबुक पे था, तो काफ़ी लोगों ने कहा कि भैया आप ट्रैवल तो कर ही रहे हो तो यूट्यूब पे वीडियोस भी बनाने शुरू कर दो। तो इसी कंट्रीज़ के दौरान मैंने यूट्यूब पे वीडियो बनाने शुरू कर दिए। मुझे ABC नहीं पता था, मैंने तो लोगों को ट्रीटमेंट दिया था यार, कहाँ मुझे एडिटिंग का काम, कहाँ मुझे कैमरे का काम, कोई भी काम मुझे आता नहीं था। पर कहते हैं ना कि जब किसी भी काम को शिद्दत से करो तो हो जाता है। मैंने पढ़ना शुरू किया, वीडियोस देखने शुरू किए यूट्यूब पे। यूट्यूब को कोशिश करी कि छानने की क्या है यूट्यूब, और छानते छानते मैंने वीडियोस डालने शुरू किया। और दोस्तों आप विश्वास नहीं करोगे, मैंने 150 वीडियो डाल चुका था। मुझे देखने वाले होते थे 50, 40, 70, 60। पर अपने को क्या, अपने को तो डालने से मतलब था। आपको तो डालते गए, लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया और यहाँ तक पहुँच गए यार। आज काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, 5 लाख के करीब हम लोग जुड़ चुके हैं, 5 लाख का परिवार भी बन गया है। और ये जर्नी जो शुरू की थी सिर्फ और सिर्फ एक रात के विचार से, आज 60 देशों में 60-70 हज़ार किलोमीटर के बीच में कहीं मैं ट्रैवल करता हुआ, लाखों प्लांटेशन करता हुआ, हज़ारों स्कूलों में घूमता हुआ यहाँ तक पहुँचा हूँ। और अभी तो शुरुआत है, सिर्फ 30% के करीब अभी हुआ है। तो अभी तो शुरुआत है दोस्तों, अभी तो बहुत दूर है। और वो कहते थे ना कि दिल्ली अभी तो बहुत दूर है। मैं एक ड्रग एडिक्ट था, मैं बिल्कुल डिप्रेशन का मरीज़ था, मैं एक मतलब अपने आप को सुसाइड, मैं लिटरली बात करता हूँ तो मैंने अपने आप में एक सुसाइड अटैम्प्ट भी किए थे भाई। आप लोगों के सामने आया हूँ तो खुल के आया हूँ ना, ज़िंदगी बता रहा हूँ तो खुल के बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी पता है आप भी मेरे जैसे ही छोटे भाई बहन हो, ठीक है। अगर आप ऐसा कुछ सोचते हो कि इस चीज़ से ऐसा हो जाएगा, इस चीज़ से ऐसा हो जाएगा, इस चीज़ से ऐसा हो जाएगा, होने को इस दुनिया में सब कुछ हो सकता है, पर उसको करने के लिए लगन चाहिए, उसके करने के लिए चिंगारी चाहिए। चिंगारी आप सब में है, आप में भी है, आप में भी है। पर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि या तो हम उस चिंगारी को समझ नहीं पाते, और समझ जाते हैं तो एक और बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं कि उसको गलत रास्ता दिखा देते हैं। तो चिंगारी को
समझो, सबसे पहली ज़रूरी चीज़ है उस चिंगारी को समझो। अगर देखो आपने ये चिंगारी पकड़ लिया ना, इसको समझो, पर क्या होता है कि हवा आएगी, ये हिलेगी, चिंगारी इधर उधर जाएगी, फिर कंट्रोल करो, फिर हिलेगी, फिर कंट्रोल करो यार, और एक दिन ऐसा आएगा कि ये पूरी लो बन जाएगी और घूमती रहेगी और आपका पहिया जो है वो चलता रहेगा। बस कॉन्फिडेंस। और दूसरी और बड़ी बात यहाँ पे एक चीज़ मैं नोट करना चाहता हूँ कि दोस्तों, काम करना, बढ़ना, आप हर कोई आगे बढ़ जाता है, बहुत सारे लोग बढ़ जाते हैं, पर आगे बढ़ने के बाद में अपने आप को संभालना, जब चिंगारी लो बन जाएगी ना, लो को संभालना बहुत मुश्किल होता है। उस टाइम अगर आप संभाल गए तो आप जिंदगी में कामयाब हो, आपको रोकने वाला कोई माई का लाल नहीं है। अगर आप भी इस वीडियो के एंड तक पहुंच गए हैं तो मेरी तरह ही आप भी इंस्पायर जरूर हुए होंगे, आपको भी मोटिवेशन मिली होगी अपने सपनों को पूरा करने की। दोस्तों, सपने तो हम सभी देखते हैं, लेकिन हम में से कुछ ही लोग अपने सपनों को पूरा करने में सक्सेसफुल हो पाते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूं कि जो भी इंसान अपने गोल्स को अचीव करने में सक्सेसफुल होता है, उन सभी में कुछ कॉमन स्किल्स होती हैं, जैसे कि अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स, जो कि स्पोकन इंग्लिश से आती हैं। और दोस्तों, हम सभी इस स्किल को मास्टर करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं जोश स्किल्स ऐप के साथ। इस ऐप में हम 1 by 1 वोकैबुलरी के नए वर्ड्स, ग्रामर प्रैक्टिसेस, रीडिंग और राइटिंग प्रैक्टिसेस के साथ साथ अपने जैसे अन्य हजारों स्टूडेंट्स के साथ ऑनलाइन इंग्लिश में लाइव बात करके अपनी इंग्लिश को वर्ल्ड क्लास बना सकते हैं। आज ही अपनी सक्सेस की तरफ पहला कदम लें, भारत के नंबर 1 स्पोकन इंग्लिश ऐप जोश स्किल्स के साथ। जोश टॉक्स अब स्पॉटिफाई एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट है, जिसके साथ जोश टॉक्स की सभी कहानियां ऑडियो फॉर्मेट में अपलोड होंगी केवल स्पॉटिफाई पर। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप जोश टॉक्स पॉडकास्ट को फॉलो कर सकते हैं और सुन सकते हैं ऐसी कई प्रेरणादायक कहानियां सिर्फ स्पॉटिफाई पर।